अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास ये ASP.NET वेब एपीआई की लेक्चर सीरीज चल रही है और इसके अंदर हम अपनी वेब एपीआई के अंदर CRUD ऑपरेशंस किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम देख रहे हैं। और पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने अपनी इस CRUD वेब एपीआई के अंदर हमने ये देखा कि डेटा इंसर्ट किस तरह से करते हैं, रीड किस तरह से करते हैं और अपडेट किस तरह से करते हैं वेब एपीआई को यूज करते हुए। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर्स नहीं देखे जिसके अंदर हमने इंसर्ट, रीड और अपडेट वाला काम किया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वाले लेक्चर्स देख लें। ठीक है, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आए, क्योंकि ये हमारी CRUD वेब एपीआई का लास्ट पार्ट है। तो अगर आपने शुरू के तीनों पार्ट्स नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और जो हमारी वेब एपीआई की प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम देखेंगे डिलीट डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग ASP.NET वेब एपीआई इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने क्या काम किया था, अगर मैं आपको उसका आउटपुट दिखाऊं। मैं आता हूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ये डेटा रीड हो रहा है। ठीक है, हमने एक एम्प्लॉइज का टेबल बनाया अपने डेटाबेस में, वहां से उसको फेच किया है। और यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और एडिट वाला काम भी हमने कर लिया है, डिटेल्स वाला काम भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिलीट की। ठीक है, डिलीट में क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो हर रो के आगे आपको यहाँ पे डिलीट का बटन नजर आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे देखो ये जो 7th रिकॉर्ड है अली का, अगर मैं इसके आगे डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखना क्या होगा। एक चीज नोटिस कर लो कि अली की यहाँ पे आईडी क्या है, 7। तो अगर मैं यहाँ पे आके अली के आगे डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो अगर आप इसका यूआरएल देखो, देखो यूआरएल किस तरह से जनरेट हुआ है। ये जो हमारा एमवीसी कंट्रोलर था जिसका नाम था CRUD MVC, उसके अंदर ये कहाँ पे गया है, डिलीट एक्शन मेथड के पास गया है और साथ ही आईडी लेकर गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, उसी आईडी के ऊपर जो भी एम्प्लॉय है, जो भी एम्प्लॉय की रो है, उसका डेटा हम यहाँ पे एक डिलीट टेम्पलेट के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। मतलब वो जो डिलीट का टेम्पलेट होगा वो 7 आईडी पे जो भी रो है उसका डेटा दिखाएगा और हमसे एक कंफर्मेशन मांगेगा। मतलब एक मैसेज आएगा, आर यू कंफर्म टू डिलीट डेटा। ठीक है, तो वहां पे एक डिलीट का बटन होगा, तो जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और वापस वो रिडायरेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, हमारे इंडेक्स के एक्शन मेथड पे, मतलब इंडेक्स के व्यू में जहां पे ये सारा डेटा हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे एक डिलीट एक्शन मेथड बनाना है। एक आईडी एक्सेप्ट करेगा और ये मुझे कहाँ बनाना है, अपने एमवीसी कंट्रोलर में बनाना है। ठीक है, और ये जो डिलीट का व्यू होगा, ठीक है, वो बेसिकली एक कंफर्मेशन डिलीट का एक पेज होगा जहां पे हम अपना रिकॉर्ड देखेंगे और डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, यही एक्शन मेथड बनाते हैं जो कि एक आईडी हमसे एक्सेप्ट करेगा। तो देखो मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे आके इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, और मैं आता हूं अपने इस एमबीसी कंट्रोलर में। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे जो कंट्रोलर बनाऊंगा, मतलब कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड मुझे बनाना है, वो इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये जो हमने एडिट का काम किया था आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और मैं नीचे आ जाता हूँ जहाँ पे ये एडिट वाला एक्शन मेथड है। ठीक है, देखो इसका जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है उसके आगे मैं ये कोड पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और ये देखो अब मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, मैं इसका नाम रखूंगा डिलीट। ठीक है, देखो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, डिलीट। ठीक है, मतलब देखो जब मैं डिलीट के लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा किसी भी रो के आगे तो उसकी आईडी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, तो उसकी आईडी यहाँ पे आईडी के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो आईडी है, देखो मैं यहाँ पे अपनी वेब एपीआई को हिट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो हमारे कंट्रोलर का नाम है इसके साथ आप आईडी भेजो। कौन सी आईडी, ये वाली जो आईडी है, तो ये आईडी मैं कहां भेज रहा हूं, ये आईडी मैं अपनी वेब एपीआई को भेज रहा हूं। ठीक है, और इस केस में आपको पता है कौन सा वाला एक्शन मेथड चलेगा, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ अपने CRUD एपीआई कंट्रोलर में और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया था, यहाँ पे आपको याद होगा इसका नाम है गेट एम्प्लॉयज बाय आईडी। ठीक है, जो कि आईडी एक्सेप्ट कर रहा था और उस आईडी को फाइंड कर रहा था क्या वो हमारी मॉडल क्लास के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है हमारे डीबी सेट में तो उसकी जो पूरी रो है वो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मतलब
यहाँ पे ये जो मैंने डिलीट का बनाया है एक्शन मेथड, तो देखो इसकी जो भी आईडी है वो हमारे पास इस CRUD एपीआई में जाएगा। मतलब एक्शन मेथड कौन सा चलेगा, एक्शन मेथड चलेगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट के लिए चल रहा है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, देखो आपको नजर आ रहा है गेट असिंक, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे होगा क्या कि जिस आईडी पे, मतलब जिस रो के आगे मैंने डिलीट पे क्लिक किया था उसकी आईडी से वो डेटा फैच होगा और हमें डिलीट के व्यू में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो आईडी यहाँ पे आ रही है वो आईडी मैं अपनी एपीआई के पास भेज रहा हूँ, और ये जो एपीआई है, ठीक है, देखो ये हमें क्या रिटर्न कर रही है, ठीक है, ये जो भी आईडी मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ उस आईडी को फाइंड कर रही है हमारे टेबल में, मतलब हमारे मॉडल में, और उसकी पूरी रो ये रिटर्न करवा रही है। मतलब वो पूरी रो यहाँ पे देखो, वो पूरी रो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स में यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद उस रिस्पॉन्स का जितना भी रिजल्ट है वो मैं यहाँ टेस्ट के वेरिएबल में भेज रहा हूँ, और यहाँ पे फिर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि भाई अगर उसका स्टेटस कोड 200 है, मतलब रिक्वेस्ट अगर सक्सेसफुल हो गई है, तो उसका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो डिस्प्ले के वेरिएबल में भेजो। और देखो डिस्प्ले के वेरिएबल का जो भी डेटा है वो मैं कहाँ भेज रहा हूँ, ई में। अब ये ई क्या है, यहाँ पे देखो ये मैंने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था जिसके अंदर नल पास किया था, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और यही ई का ऑब्जेक्ट जो है ये मैं अपने व्यू को रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो अभी मैं डिलीट का व्यू बनाऊंगा उसके अंदर उसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो होगा जो मैंने यहाँ पे जिसकी आईडी पास की थी, ठीक है। तो आप इसका डिलीट टेम्पलेट बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिलीट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐड व्यू के ऊपर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे व्यू का क्या नाम होगा, ये जो व्यू है ना ये बेसिकली हमसे कंफर्मेशन मांगेगा कि भाई क्या आप इस एम्प्लॉय को डिलीट करना चाह रहे हो। तो देखो टेम्पलेट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डिलीट वाली, ठीक है, और उसके बाद मॉडल क्लास हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय, ये हमारी मॉडल क्लास है। और देखो डीबी एंटिटीज वाली जो क्लास है वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, जो डेटा कंटेक्स्ट क्लास होती है। तो यहाँ पे आके अब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये डिलीट का व्यू हमारे पास क्रिएट हो चुका है, और मैंने आपको बताया था जो डिलीट का व्यू है देखो ये हमसे क्या मांगता है, एक कंफर्मेशन मांगता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। और यहाँ पे ये वही डेटा दिखाएगा जिस जिस रो के आगे मैंने डिलीट के लिंक पे क्लिक किया था, ठीक है, वो सारा डेटा यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिस्ट में शो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक बटन होता है, एंड में एक बटन आता है डिलीट का, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बटन है डिलीट का। इस पे क्लिक करने से क्या होता है, रिक्वेस्ट हमारी एक और एक्शन मेथड के पास जाती है जिसका नाम डिलीट होता है, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है वो डेटा हमारा डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ कि ये जो मैंने व्यू बनाया डिलीट का ये किस तरह से नजर आता है, गूगल क्रोम पे इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये व्यू रन हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो अली की रो है, अली की रो के आगे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो अली की आईडी क्या है 7, और उसी आईडी को मैंने एपीआई के थ्रू चेक करवाया कि वो हमारे टेबल के अंदर है, मतलब डेटाबेस मॉडल में है। अगर है तो उसका डेटा यहाँ डिलीट टेम्पलेट में डिस्प्ले करवा दो। अब देख रहे हो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा रहा है। और यहाँ पे देखो अगर मैं बैक टू लिस्ट पे करूंगा तो ये वापस कहाँ चला जाएगा, हमारी लिस्ट पे चला जाएगा और हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, देखो ये डिलीट का बटन आपको नजर आ रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास एक डिलीट एक्शन मेथड के पास, और वो एक्शन मेथड HTTP पोस्ट के लिए काम करेगा। और जैसे ही उस डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने डिलीट के लिए अपनी वेब एपीआई के अंदर एक्शन मेथड का कोड नहीं लिखा, तो सबसे पहले मुझे वो लिखना है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे आके स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और हम आ जाते हैं, ये देखो हमारा जो वेब एपीआई कंट्रोलर है इसका नाम क्या है, इसका नाम हम यहाँ से ले लेते हैं CRUD एपीआई कंट्रोलर, इसके अंदर जाते हैं। और अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक एक्शन मेथड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं ये वाला एक्शन मेथड कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये जो हमारा अपडेट वाला यहाँ पे एंड हो रहा है इसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ नीचे, ठीक है। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि डिलीट के लिए जो हम HTTP वर्ब यूज करते हैं, मतलब जो रिक्वेस्ट यूज करते हैं वो है HTTP डिलीट। जिस तरह अपडेट के लिए हम पुट यूज कर रहे थे, इंसर्ट करने के लिए हम पोस्ट यूज कर रहे थे, डेटा रीड करने के लिए गेट यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और देखो इस एक्शन मेथड का ये जो नाम है मैं रख देता हूँ EMP डिलीट, ठीक है।
और ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये हमारे पास एक आईडी एक्सेप्ट करेगा। तो इसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूं, एक आईडी पास कर देता हूं। और अब देखो इसके अंदर मैं कोडिंग कौन सी लिखूंगा, देखो ये मैं कोड यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये तो इंसर्ट करने का कोड था। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं एक लाइन लिखता हूं, एक कोडिंग लिखता हूं, और वो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, देखो ये जो गेट एम्प्लॉय बाय आईडी वाली लाइन है, ठीक है, मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं। ठीक है, और ये लाइन मैं कहां से कॉपी कर रहा हूं, ये जो हमने एक मेथड बनाया था गेट एम्प्लॉयज बाय आईडी, ठीक है, कॉपी कर रहा हूं और इसको मैं लेके जाता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारा emp डिलीट वाला मेथड है, देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या बताया कि भाई जब ये वाला एक्शन मेथड चलेगा, ये डिलीट रिक्वेस्ट की मदद से चलेगा, और जो भी आईडी आएगी, मतलब जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा ना, किसी भी रो के आगे डिलीट के लिंक पे क्लिक करूंगा, तो उसकी आईडी बेसिकली यहाँ पे आके स्टोर होगी, और मैं उसको फाइंड करवा रहा हूँ कि भाई क्या वो आईडी मेरे मॉडल डॉट आईडी से मैच करती है, मतलब मेरे टेबल के अंदर जो आईडी वाला कॉलम है उसके साथ मैच करती है। अगर मैच करती है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और डिफॉल्ट, मतलब उसकी पूरी रो आप कहाँ पास कर दो, emp के वेरिएबल के अंदर पास कर दो। ठीक है, और अब मैंने दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे देखना, ये जो मेरा db का ऑब्जेक्ट था, वो जो डेटा कंटेक्स्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर ये जो एंट्री हो रही है, एंट्री किसकी हो रही है, जो emp है, ठीक है, इसकी जो स्टेट है उसको आप क्या कर दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है एंटिटी स्टेट, इसके साथ मैं अब यूज करूंगा डिलीटेड। ठीक है, आपको याद होगा जब मैं अपडेट कर रहा था तो मैंने मॉडिफाइड यूज की थी, लेकिन अभी मैं ये डेटा रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिलीटेड। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो जो आईडी यहाँ पे आ रही थी उसको मैंने फाइंड करवाया कि भाई वो मौजूद है, वो मौजूद है, तो उसकी पूरी रो मैंने emp में स्टोर कर दी, और अब उस emp को मैं यहाँ पे एंटिटी स्टेट की मदद से क्या कर रहा हूँ, अपने टेबल से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद यहाँ पे मुझे इसको db डॉट सेव चेंजेस भी लाजमी करना है, ताकि जो मैं डेटा डिलीट कर रहा हूँ वो परमानेंटली क्या हो जाए, वो चेंजेस सेव हो जाए। और जैसे ही डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा तो रिक्वेस्ट क्या रिटर्न हो जाएगी, सक्सेस स्टेटस कोड रिटर्न होगा, मतलब 200 ओके की रिक्वेस्ट रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे अपने CRUD MVC कंट्रोलर के अंदर देखो, ये जो मैंने एक्शन मेथड लिखा था ये तो हमें डिलीट का व्यू डिस्प्ले करवा रहा था, और उसके अंदर जिस एम्प्लॉय को मैं डिलीट कर रहा हूं उसका रिकॉर्ड मुझे डेफिनेशन लिस्ट के अंदर डिस्प्ले हो रहा था। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो डिलीट के बटन पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी एक दूसरे एक्शन मेथड के पास। ठीक है, तो उसका कोड मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ आता हूँ अपने CRUD MVC कंट्रोलर में, और यहाँ पे मैं देखो शॉर्टकट यूज करता हूँ MVC टैप टैप। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल डिलीट कन्फर्म्ड। ठीक है, डिलीट कन्फर्म्ड मैं इसका नाम रख रहा हूँ। ठीक है, डिलीट कन्फर्म्ड मैं इसका नाम क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं इसका नाम डिलीट रखूंगा ना, और यहाँ पे देखो अगर मैं इसके ऊपर HTTP पोस्ट लगाता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब आप इस डिलीट पे क्लिक करोगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ एक डिलीट का एक्शन मेथड चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है, डिलीट। तो अगर मैं यहाँ पे आईडी पास करूँ ना, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, इंट आईडी, तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि इस नाम से और इस पैरामीटर से ऑलरेडी एक मेथड यहाँ पे देखो ऊपर बना हुआ है। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए मैं इस मेथड का नाम रखता हूँ डिलीट कन्फर्म्ड। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट तो डिलीट एक्शन मेथड के पास ही आएगी, लेकिन ये तो डिलीट एक्शन मेथड है ही नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो HTTP पोस्ट है इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्शन नेम ये यूज करता हूँ, और इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि भाई ये वाला जो मेथड है ना डिलीट कन्फर्म्ड, ये बेसिकली हमारा डिलीट मेथड ही है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब आप डिलीट के बटन पे क्लिक करोगे तो यही वाला मेथड चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो मैंने इसका नाम क्या रखा है, डिलीट कन्फर्म्ड, ताकि वो जो एरर आ रहा था वो एरर ना आए, लेकिन ये मेथड बेसिकली होगा यही एक्शन नेम जिसका नाम क्या है, डिलीट। मतलब जब मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये वाला एक्शन मेथड आपके पास चलेगा। क्योंकि देखो अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी एक्शन नेम, तो आपके पास कभी भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, तो देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कुछ कोड कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, वो मैं कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ, ऊपर चलते हैं। ठीक है, देखो ये आपको एडिट का कोड नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो सारा कोड है
ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि तकरीबन ये सारा कोड ही हमारे पास आएगा, लेकिन मैं कुछ चेंजिंग करूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखो जो डिलीट कन्फर्म वाला मेथड है इसके अंदर मैं ये सारा कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये जो पुट एज जेसन असिंक है ना, मुझे ये वाला मेथड यूज नहीं करना, क्योंकि अब आपको पता है मैं डिलीट करना चाह रहा हूं। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक अलग से मेथड होता है डिलीट असिंक। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये वाला जो मेथड है CRUD API का, ये वाला मेथड EMP डिलीट वाला, ये कौन सी रिक्वेस्ट के लिए काम करेगा, HTTP डिलीट के लिए। तो तभी यहाँ पे देखो मैं मेथड क्या यूज कर रहा हूँ, डिलीट असिंक। ठीक है, और देखो इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, CRUD API है, उसके बाद मैं यहाँ पे स्लैश लगाता हूँ, और ये जो आईडी है ना, जो आईडी यहाँ पे स्टोर हो रही है, वो आईडी मैं इसी के साथ URL में कॉन्कैटिनेट करवाता हूँ। ठीक है, किस तरह से, ये देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ आईडी इसका नाम है, और इसको मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपनी क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर सेट करवाता हूँ। ठीक है, मतलब जब मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी आईडी है वो यहाँ पे आके स्टोर होगी, और वही आईडी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब अपने CRUD API कंट्रोलर में पास कर रहा हूं। और याद रखना ये डिलीट रिक्वेस्ट है, मतलब डिलीट असिंक के थ्रू जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला एक्शन मेथड चलेगा जिसके ऊपर HTTP वर्ब क्या लगी हुई है, HTTP डिलीट लगी हुई है। ठीक है, तो आईडी यहाँ पे आएगी। ठीक है, उस आईडी को फाइंड किया जाएगा कि क्या वो हमारे मॉडल क्लास के अंदर, मतलब टेबल के अंदर मौजूद है। तो उस रो को मैं गेट कर लूंगा EMP के अंदर, और उसकी स्टेट को मैं यहाँ से एंटिटी स्टेट की मदद से डिलीट करवा दूंगा, और चेंजेस को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, मतलब सेव कर दूंगा, और ये ओके की रिक्वेस्ट हमें सेंड करेगा। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे कहाँ गेट कर लूंगा, अपने टेस्ट के वेरिएबल में, और फिर इसको चेक करवाऊंगा कि भाई अगर ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो डिलीट होने के बाद डेटा, मतलब डिलीट होने के बाद हमारे पास वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, इंडेक्स के व्यू में रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इफ कंडीशन नहीं चलती, ठीक है, मतलब अगर डेटा सक्सेसफुली डिलीट नहीं होता, तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप उसको यहाँ डिलीट के व्यू पे ही वापस रिडायरेक्ट कर दो। और ये वाली जो लाइन है इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, तो इसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखो मैंने डिलीट वाला काम भी सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया है। अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो अपने MVC कंट्रोलर को गूगल क्रोम पे रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से डेटा आ रहा है। और अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 7th रिकॉर्ड पे जो आपके पास अली का रिकॉर्ड है, इसके आगे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। तो देखो जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूंगा तो फौरन डेटा डिलीट नहीं होगा, बल्कि हमारे पास एक कंफर्मेशन डिलीट टेम्पलेट आएगी। उसके अंदर हमसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। क्योंकि देखो होता क्या है कि अक्सर हमारे पास ना डिलीट पे गलती से भी क्लिक हो जाता है। तो अगर आपने ये डिलीट का टेम्पलेट नहीं बनाया तो क्या होता है, आपका डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन डिलीट पे अगर गलती से भी क्लिक हो गया तो आप इस व्यू पे आओगे, मतलब कन्फर्मेशन के व्यू पे आओगे, और आपसे कंफर्म करेगा। अगर आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो डेटा डिलीट होगा, वरना डेटा डिलीट नहीं होगा। तो देखो जैसे ही मैंने डेटा डिलीट किया तो ये वापस रिडायरेक्ट हो गया कहाँ पे, हमारे इंडेक्स के व्यू में। और देखो 7th रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो चुका है। देखो मैं कोई और रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 5th पे महेश का रिकॉर्ड है, तो महेश के आगे मैं यहाँ पे देखो डिलीट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे डिलीट पे क्लिक किया देखो महेश का रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, और मैं इसको कंफर्म करने के लिए डिलीट पे क्लिक करता हूँ। देखो अगर आप कंफर्म नहीं करना चाहते तो आप बैक टू लिस्ट करो, बैक टू लिस्ट करोगे तो देखो महेश का डेटा शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, दोबारा महेश के आगे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, और अब यहाँ पे देखो जो डिलीट का बटन है मैं इस पे क्लिक करके इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो देखो जैसे डिलीट पे क्लिक करूंगा ये देखो ये रिडायरेक्ट हो गया, और 5 आईडी पे देखो जो महेश आ रहा था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हमने सारे CRUD ऑपरेशंस यहाँ पे वेब एपीआई की मदद से बिल्कुल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिए हैं अपने MVC एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर ये सारे ऑपरेशन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रीड मैं आपको एक दफा दोबारा से करके दिखाऊं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारा डेटा यहाँ पे रीड हो रहा है। अब मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक डेटा स्टोर करता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल सुहाना। ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ जेंडर है फीमेल, एज कर देते हैं 22, डेजिग्नेशन हम कर देते हैं यहाँ पे इंचार्ज, सैलरी हम कर देते हैं 23,000। और देखो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो
सुहाना का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आके इसको एडिट करता हूँ, एडिट पे क्लिक करते हैं, सुहाना का मैं डेटा अपडेट करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी सैलरी 25,000 करता हूँ, इंचार्ज में मैं यहाँ पे इनको अकाउंटेंट बना देता हूँ, ठीक है। एज में यहाँ पे 23 कर देता हूँ, और देखो जैसे अब सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो सुहाना का डेटा एज 23 हो गई, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट हो गया, सैलरी 25,000 हो गई। इसके डिटेल्स पे जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिटेल्स का व्यू आपको नजर आ रहा होगा। इसको अगर यहीं से एडिट करना चाहते हो, एडिट पे क्लिक करो, ये कहाँ आ जाएगा, एडिट में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको बैक टू लिस्ट पे करता हूँ, और अब मैं ये जो सुहाना का डेटा मैंने ऐड किया था, मैं इसको डिलीट करता हूँ, और जैसे ही डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, देखो कंफर्मेशन मांगेगा, और जैसे ही मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो सुहाना का डेटा भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। और ये सारा रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस से ही जा रहा है। इसको चेक करने के लिए मैं आपको अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, और यहाँ पे देखो आपको डेटाबेस नजर आ रहा है हमारा वेब एपीआई करट डीबी। इसके अंदर देखो टेबल है एम्प्लॉय वाला, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट पे चलते हैं, तो देखो जैसे ही सेलेक्ट मैंने यहाँ पे किया तो देखो वो जो महेश का डेटा था वो भी डिलीटेड है, सुहाना का ऐड किया था वो भी नजर नहीं आ रहा, देख रहे हो। मतलब सेम यही डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे देखो सेम यही डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हमने सक्सेसफुल तरीके से डिलीट वाला काम भी कर लिया है। तो आपको एक बात मैं बताता जाऊं, ये जितना भी सोर्स कोड है और इसका जितना भी मैंने थ्योरी वगैरह आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत बताई, ये सब आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका नाम यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। आप यहाँ पे जाओ और इसका ये जो कंप्लीट सोर्स कोड है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।